कटनी की अर्चना तिवारी, जो कि इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। रक्षाबंधन पर घर लौटते समय ट्रेन से अर्चना गायब हुई और इस घटना ने न केवल उनके परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक मामले में कई सुराग मिले हैं, लेकिन अर्चना का कोई भी अता पता नहीं चल सका है। मामला 7 अगस्त की शाम का है। अर्चना तिवारी उम्र लगभग 28 वर्ष, मूल रूप से कटनी जिले के मंगल नगर की रहने वाली। उन्होंने LLM की पढ़ाई जबलपुर से की है और 3 वर्षों तक जबलपुर हाईकोर्ट में वकालत भी की है। सिविल जज बनने के लक्ष्य के साथ वह पिछले 8 महीनों से इंदौर के एक हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के अवसर पर वह अपने घर कटनी लौटने के लिए ट्रेन से रवाना हुई। उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन क्रमांक 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में यात्रा की। उन्होंने कोच में बर्थ नंबर 3 आवंटित की गई थी सीट और हॉस्टल से निकलते वक्त का CCTV फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें अर्चना ऑरेंज कलर की ड्रेस में दिखाई दी है। वह झोला और ट्रॉली बैग के साथ हॉस्टल से निकलती है और फिर किसी से फोन पर बात करते हुए नजर आती है। हॉस्टल के रजिस्टर में भी उन्होंने नियम अनुसार हस्ताक्षर किए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी चाची से आखिरी बार फोन पर बात की थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका मोबाइल फोन अंतिम बार भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन के पास 10:20 पर एक्टिव था। इसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर परिजनों से कोई भी संपर्क नहीं हुआ। 8 अगस्त की सुबह जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना उसमें नहीं थी। उनकी सीट पर उनका बैग और राखी पड़ी हुई थी, लेकिन अर्चना का कोई भी पता नहीं चला। कटनी स्टेशन पर परिजनों को जब वह नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत GRP थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। GRP सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि युवती के गुमशुदा होने की पुष्टि के बाद तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। सबसे पहले ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से पूछताछ की गई और इसी क्रम में एक यात्री ने यह दावा किया कि उसने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन के आसपास देखा था। यात्री के अनुसार रात करीब 11:30 बजे अर्चना बर्थ से उठकर ट्रेन के टॉयलेट की ओर गई थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। यह वाहन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी रूट पर नर्मदा नदी का पुल भी आता है। अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं अर्चना ट्रेन से गिर तो नहीं गई। इस एंगल को ध्यान में रखते हुए नर्मदापुरम क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे तलाशी अभियान चलाया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद से NDRF की टीम ने खराघाट इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इसके साथ ही अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर भी मिलने की खबर है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बैग कैसे वहां पर पहुंचा। क्या किसी ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया या अर्चना ने खुद कुछ योजना बनाई थी? ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो वहीं कटनी GRP द्वारा प्राथमिक जांच पूरी करने के बाद जांच डायरी भोपाल GRP को सौंप दी गई है, क्योंकि अंतिम मोबाइल लोकेशन भोपाल की ही पाई गई है। इसके बाद से मुख्य जांच भोपाल GRP द्वारा की जा रही है। रेलवे पुलिस, RPF और साइबर सेल की टीम इस पूरे मामले में अब तफ्तीश करने में लग गई है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना के परिवार का हाल बेहाल है। चाचा बाबू प्रकाश तिवारी ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि अर्चना शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही है। वह मेहनती और जिम्मेदार लड़की है जो कि अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित थी। परिवार ने यह भी बताया कि अर्चना का किसी से कोई भी विवाद नहीं था और न ही वह मानसिक रूप से परेशान थी। तो परिजनों की ओर से अर्चना की जानकारी देने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया है कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। कटनी पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम और कोतवाली थाने के संपर्क नंबर भी साझा किए गए हैं, ताकि किसी के पास अगर कोई जानकारी हो तो वो सीधा पुलिस से संपर्क कर सके। तो इस मामले ने आम लोगों के बीच भी चिंता और हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर #FindArchana ट्रेंड कर रहा है। कई लोग अर्चना की सुरक्षित वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं और घटना को रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसी कोच जैसे सुरक्षित माने जाने वाले डिब्बे में कोई यात्री इस तरह से लापता कैसे हो सकता है? ट्रेन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि न तो कोच में गार्ड की उपस्थिति थी और न ही किसी भी संदेहजनक स्थिति पर कार्रवाई की गई। यदि किसी ने युवती को जबरन बाहर निकाला होता या कुछ फिर संदिग्ध गतिविधि होती तो यात्रियों को उसकी भनक जरूर लगती। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि क्या अर्चना ने खुद कोई कदम उठाया है। पुलिस इस पूरे मामले को अब कई एंगल से देख रही है। तो खुद से गायब होने की साजिश, अपहरण, दुर्घटना या फिर आत्महत्या की आशंका, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तो वहीं साइबर सेल द्वारा फोन की डिटेल्स, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल गतिविधियों की भी लगातार जांच की जा रही है।
बहरहाल इस रहस्यमयी घटना को अब 96 घंटे से अधिक हो चुके हैं और अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन परिवार की चिंता हर बीतते पल के साथ गहरी होती जा रही है। अभी तक के मिले सभी सुराग, जैसे कि हॉस्टल से निकलते वक्त की बातचीत, ट्रेन में अंतिम बार देखे जाने का समय, मोबाइल की अंतिम लोकेशन, बैग का मिलना, सीसीटीवी फुटेज सामने आना, सब मिलकर इस गुत्थी की तरफ बढ़ रहा है, गुत्थी को सुलझाने की तरफ बढ़ रहा है। और यह केस अब सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों का भी बनता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी अर्चना तिवारी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर कटनी कंट्रोल रूम को सूचित करें। तो उनकी मदद से ही इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच और अर्चना की सुरक्षित वापसी पर टिकी हुई है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वह रहस्य जल्द ही सुलझे और अर्चना सकुशल अपने घर वापस लौटे।